वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसी सीरीज में हम क्या देखेंगे, आज हम कुछ सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे जिसको हमेशा हम गुस्से में ही बोला करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को डांटा और मुंह बनाए बैठा है वो, तो क्या कहते हैं, मुंह ना बनाओ मुंह ना बनाओ। तो ये सारी चीज़ें हुई पुरानी। अब तुम ऐसा कुछ कह दो जिससे उसको कह भी दो और उसको पता भी ना चले। जैसे मान लो आपने किसी को कुछ कहा और वो पता उसको नहीं चलता है, तो आप फायदे में रहते हो कि आप रिएक्ट करने से वहाँ पर बच जाते हो। तो अगर मुंह बनाए बैठा है उसको कहोगे तो उसको इंग्लिश में क्या कहोगे, मुंह ना बनाओ, डोंट मेक योर फेस, यानी तुम मुंह ना बनाओ। जैसे आपको किसी को डांट कर कहना चल निकल यहाँ से, इसकी इंग्लिश क्या होगी, चल निकल यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हेयर। और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। ठीक है, यहाँ आओ, कम हेयर, वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सेट डाउन। तो इसमें क्या है, आप कह भी लो और उस चीज़ को देखिए, बेसिक चीज़ें हमको आनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी टीचर ने कहा कम हेयर और वहीं बैठा तो उसे जा तो का बुलावत है, तो सबको कहने की धक्का देने की ज़रूरत ना पड़े, धक्का प्लेट ना बनो पढ़ के, ये मसला है। तो पहला सेंटेंस आपका है बाबू, आप अगर बैठकर पंचायत करो, अक्सर लोगों की आदत होती है बोलना बंद नहीं करते हैं, तो आप अगर बकबक कोई कर रहा है तो क्या कहेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी आपने उसको एक तरह से गाली भी है। डोंट टॉक नॉनसेंस यानी खुराफात बकवास बकबक तुम मत करो, तो उसको रोकना है तो क्या कहेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस। तो अब जब भी आप अपनी क्लास में बैठो और कोई अगर पंचायत करता हुआ मिले तो क्या कहेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस। अगला हमारा, तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, सूरत की इंग्लिश क्या होती है, फेस। अब कुछ लोग इसको कहते हैं फेस, तो ये कभी भी फेस नहीं होता है। कभी भी जब तुम एफ बोलोगे तो होठों से हवा बाहर जाएगी। जैसे ऊपर क्या लगा हुआ है, फैन, कि फैन, पिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फादर, और आग लगती है उसको क्या कहते हैं, फायर। और जैसे किसी कारखाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्ट्री, फैक्ट्री। ठीक, तो उसी तरह से इसको भी क्या कहेंगे बाबू, फेस। एफ बोलते समय आपके होठों से हवा बाहर जाएगी, इट्स फेस। तो है तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। मान लो किसी झगड़ा किए हो तो क्या कहते हैं, बाय, उधर से किया बाय, नीचे लिख दो आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता, इंशाअल्लाह ताला दोबारा मैसेज नहीं आएगा। ये सब तुम्हारी वजह से। अगर हिंदी समझ गया तो, और हिंदी समझने के लिए गूगल पे पेस्ट कर लेगा, तो अगर माजरत या मतलब अगर छुटकारा चाहते हो तो ये कह सकते हो, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, यानी मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। अगला है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। पता लगा घर पे मारे गए हो तो तुम्हारी वजह से भाई, अब तो चेहरा नहीं देखा चाहिए थे हम, तो इसका क्या कह सकते, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारा चेहरा कभी भी दोबारा मैं देखना नहीं चाहता। अगला है कि तुम इससे बच नहीं सकते। सामने वाले ने कहा नहीं मेरे वजह से नहीं हुआ है, तो आपने कहा यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। एस्केप का मतलब वो किसी चीज से बचना, कह रहा है यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, इससे तुम कभी भी बच नहीं सकते। अगला है, तुम्हें कभी भी माफ नहीं किया जा सकता, तो यू कैन नेवर बी फॉरगिवन। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, और फॉरगिवन का मतलब माफ किया, नेवर लगा है मतलब कभी नहीं। यू कैन नेवर फॉरगिवन यानी तुम्हें कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। अगला है, इसके जिम्मेदार तुम हो। कोई मसला हुआ, कोई वजह हुई, आपके मार खाने की वजह भी वही पर इंसान था, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इट्स ऑल बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। किसके, रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। यू मतलब तुम, यू के साथ इज क्यों नहीं लगा, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो इज लगता, प्लूरल है तो क्या लगा है, आर लगा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके जिम्मेदार तुम हो। कोई भी काम अगर कर रहे हो और उस काम को अगर जल्दी करना है तो क्या कहेंगे, हरी अप। अब अगर लिख रहे हो तो क्या होगा, अगर मैंने कहा हरी अप तो यानी जल्दी लिखो, और पढ़ रहे हो तो क्या होगा, हरी अप यानी जल्दी पढ़ो। अगला है, मुफ्त मुंह ना बनाओ, इसका इंग्लिश क्या होगा, डोंट मेक फेस, अपना मुंह ज्यादा मत बनाओ। अगला है, ये मुफ्त का है तो इट्स फ्री। मान लो राशन है और लाइन लगी है लंबी सी, क्या कहेंगे, इट्स फ्री, ये मुफ्त का है, लूट लो, ठीक है। अगला है, क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे हो। अब आमतौर पर क्या हुआ, आपका कोई दोस्त था, चिल्ला रहा है गला फाड़ के, फिरी फिरी फिरी, तो किसी ने कहा वाई यू आर शाउटिंग विद ऑल योर वॉइसेस, कि अपना गला फाड़ कर तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो किसी को कहना है कि गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो, तो क्या कहेंगे, वाई यू आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। शाउट मतलब ये होता है चिल्लाना, टॉप मतलब होता है ऊंचाई से, यानी बहुत जो है ऊंचे स्तर पर। वॉइस मतलब होता है आवाज, योर मतलब तुम। तो कह रहा है वाई यू आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, यानी तुम गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो। अगला कह रहा है मुझे परेशान ना करो यार। आमतौर पर आप क्लास में बैठो, कोई पिंच कर रहा है, कोई मार रहा है, तो क्या कहे, वो परेशान ना कर। तो अब क्योंकि देखिए, अगर इसको इस्तेमाल में आप नहीं लाते हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये एक भाषा है, इसको कभी भी रटने से, ट्रांसलेशन करने से नहीं आएगी, सिर्फ प्रैक्टिस से ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बोलने से ही आप चीज़ों को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है।
क्या आपको कोई परेशान करा तो इसकी इंग्लिश होगी क्या, क्योंकि सिर्फ बोलने से ही नहीं जान पाएंगे, ठीक है। सिर्फ बोलने से नहीं, जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं होगा, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब बोलोगे तो हंसेंगे ही लोग, गलत ही होगा वो। तो यार मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, कर थोड़ा इंतज़ार करो। अब इंतज़ार का थोड़ा, अब यहाँ पर है इसका मोमेंट है। अगर हम कहता मिनट तो क्या होता, वेट अ मिनट, 1 मिनट इंतजार करो, वेट अ मिनट, थोड़ा इंतजार करो तो वेट अ मोमेंट। कर बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। अब शुरू से इसको देखें तो डोंट टॉक नॉनसेंस, बक बक मत करो। अच्छा पूरे को अगर हम मिला दे तब भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा, कैसे? Don't talk nonsense. I don't want to see your face again. It's all because of you. You can't escape from this. You can never be forgiven. You are responsible for this. Hurry up. अब इसका सीक्वेंस बनेगा कैसे? हमने कहा डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी बकवास मत करो, तुम्हारी सूरत मैं नहीं देखना चाहता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इसके जिम्मेदार हो, इससे तुम कभी बच नहीं सकते, ठीक है, तुम्हें कभी भी माफ नहीं किया जा सकता, जल्दी करो। बना रिलेशन की नहीं बना, एकदम फर्जी रिलेशन इसको कहते हैं, ठीक है, कि डोंट टॉक नॉनसेंस, इट्स ऑल, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यू कैन नेवर बी फॉरगिवन, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हरी अप। बिना रिलेशन के रिलेशन बना। अगला है डोंट मेक योर फेस, अपना मुंह तुम मत बनाओ, इट्स फ्री, ये क्योंकि ये मुफ्त का है। डोंट साउट एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, यानी अपना गला फाड़ कर तुम मत चिल्लाओ। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। वेट अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। नॉट एट ऑल, यानी उसने कहा मैं कभी भी, अगर आपको किसी ने कहा हे भैया इंतजार कर लो, आपने कहा नॉट एट ऑल, यानी कभी भी मैं इंतजार अब नहीं कर सकता। आपको किसी को रोकना है थोड़ी देर के लिए तो क्या कहेंगे? वेट अ मिनट। और 1 हफ्ते के लिए रोकना है तो वेट फॉर अ वीक, और 2 मिनट के लिए रोकना है तो वेट फॉर 2 मिनट्स। ओवर।